आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 11 स्पेशल में बात करेंगे सम्मन पर हो रही सियासत की। सम्मन ईडी का है जो मुख्यमंत्री को भेजा गया है और उस पर सियासत हो रही है झारखंड की राजनीति में। ईडी की कार्रवाई पर झारखंड में सियासत जारी है। ईडी के सम्मन के खिलाफ सीएम की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी होने के कारण परेशान करने का आरोप लगाया है। ईडी के समन पर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आदिवासी होने के कारण परेशान करने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि राज्य में आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती। आदिवासी जमीन पर बैंक लोन तक नहीं देता, तो फिर ऐसे जमीन को खरीद कर क्या करना है। मैं आदिवासी समूह से आता हूं, आदिवासी नौजवान हूं और मुझे बेनामी हुई संपत्ति का आरोप लगता है मेरे ऊपर। और आपको पता है यहाँ पर आदिवासी जमीनें और संपत्ति किस तरीके से खरीद बिक्री होती है। जिस संपत्ति की हमारी ना खरीद होती है, ना बिक्री होती है, ना बैंक मदद करता है, तो संपत्ति रख के आदमी करेगा क्या। और आरोप हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, कई संस्था के स्पोक्स पर्सन भी बने पड़े हैं और अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग कमजोर वर्गों को कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए, ये लगातार जारी है। इधर बीजेपी ने सीएम पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर गलत नहीं किया तो फिर क्यों डर रहे हैं। भाई अगर आपने गड़बड़ नहीं किया है तो डर काहे को। चले जाना डॉक्टर, बता देना कि हमारे पास क्या दौलत है क्या नहीं है। लेकिन इन्होंने नामी बेनामी संपत्ति को इन्होंने अर्जित किया है। देश में अदालत है, आप लोग अदालत में क्यों नहीं जाते। आप पहले भी अदालत में गए, पहले भी ईडी के खिलाफ अदालत में गए। अदालत ने कहा ईडी को इस तरह की केसेस जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस है, ऐसे केसेस में जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। उस अधिकार अदालत ने दिया हुआ अधिकार के आधार पर, देश के संविधान ने जो दिया अधिकार के आधार पर, उसी आधार पर एजेंसीज काम कर रहे हैं। भारत सरकार का जो आदेश है उस आदेश पर नहीं कर रहे। जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी सीएम हेमंत सोरेन को 5 समन भेज चुकी है, लेकिन सीएम ने ईडी के समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ में मामला सूचीबद्ध है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से विनय के साथ रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो अब तक की खबर आपको बता दें, ईडी से जो संबंधित है, खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में ईडी ने सम्मन भेजा। एक के बाद एक कई सम्मन भेजे, 5 सम्मन भेजे। मीनवाइल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में सीएम की तरफ से याचिका दायर की गई, जिसमें कुछ त्रुटियों को बताते हुए हाई कोर्ट ने उसे लौटा दिया और फिर से रिफाइल करने की बात कही गई। फिर से रिफाइल की गई याचिका और अब 6 तारीख का डेट मिला है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ईडी के जो सम्मन आ रहे हैं उसका जवाब देते हुए ये बातें कह रहे हैं कि अभी विचाराधीन है, न्यायालय के अधीन मामला। आप न्यायालय में जब ये मामला चला जाएगा, इस पर सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद ही हम ईडी के सम्मन को एंटरटेन करेंगे। ये लेटर में आया। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शहनवाज, जिस तरह से लगातार ईडी की तरफ से एक के बाद एक 5 सम्मन सीएम को भेज दिया गया, सीएम सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, और अभी भी एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर आगे क्या होगा, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई होनी है, 6 तारीख की डेट पड़ी हुई है। इस बीच इस मुद्दे को लेकर झारखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप और बयानों के तीर ज्यादा चल रहे ईडी को लेकर। किस रूप में आप देखते हैं इस मसले को?
इस रूप में देखना चाहिए इस मसले को कि राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है, राज्य में काम काज नहीं हो पा रहा है, अधिकारी जो हैं वो अपनी फाइलों को निपटाने में संशय का शिकार हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कल सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या होगा, फिर एक नया फॉर्मेशन बनेगा क्या। झारखंड का दुर्भाग्य है, देखिए झारखंड गठन जब से हुआ है सन 2000 के बाद से, तो आया राम गया राम की सरकारें रही हैं, कभी कोई अनंत प्रयोग हुए हैं झारखंड की राजनीति में, झारखंड की सरकार बनाने में, गिराने में। कोई इसमें पीछे नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी पीछे है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ज़्यादा समय तो यहाँ बीजेपी के लोगों का शासन रहा है और इतने सारे मुख्यमंत्री रहे, यहाँ तक कि एक निर्दलीय भी यहाँ का मुख्यमंत्री बना। तो ये प्रयोग धर्मी राजनीति यहाँ की है। और अगर एक कार्यकाल पिछली रघुवर सरकार के कार्यकाल को छोड़ दें, जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया 5 साल का कार्यकाल, वो भी जेवीएम के विधायकों को तोड़ करके, तो ये हो चुका है। अब हेमंत सरकार की बारी आती है, वो एक फुल मेजोरिटी कांग्रेस के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ करके आते हैं और जैसे ही अपना कामकाज शुरू करते हैं, कोविड पीरियड शुरू हो जाता है। 2 साल एब्सोल्यूट निकल जाते हैं कोविड में। 2 मंत्री इनके, हाजी हुसैन अंसारी और जगन्नाथ महतो, कोविड का शिकार हुए। अनंत विधायक मंत्री कोविड में अस्पतालों में भर्ती भी रहे, लेकिन ये सरकार काम करती रही। सरकार ने तमाम स्वास्थ्य केंद्रों, सदर अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की, बेड्स की व्यवस्था की। जो कुछ भी हुआ सबने देखा कि सरकारी सिस्टम पर से लोगों का उठा हुआ भरोसा एक बार फिर से जगा और सदर अस्पताल, एम्स, माफ कीजिएगा, रिम्स जैसी संस्थाओं ने लोगों की जिंदगियां बचाई भी। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर खजाना खाली था धीरे धीरे वक्त। लेकिन अब पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि कहीं ईडी की रेड होती है, उसके बाद लिफाफा का चक्कर चलता है, लिफाफा राजभवन में आता है, उसको खोला नहीं जाता है कई महीनों तक। ये संशय की स्थिति रहती है। विधायकों को बस में भर के रायपुर ले जाना, ये सब कुछ देखा है यहाँ की जनता ने। तो जो कुछ पिछले 1 साल से चल रहा है वो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है, कार्यपालिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है और राज्य के ओवरऑल सेहत के लिए सही नहीं है। इसी बात का दर्द आज मुख्यमंत्री की जुबान से छलक गया और लंबी बातचीत वो प्रोजेक्ट भवन में, खास करके कैबिनेट डे में, वो अक्सर हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खुल के कभी कुछ कहते नहीं है। लेकिन आज वो पूरे मूड में थे। उन्होंने सबसे पहले तो बेनामी संपत्ति और उन पर लग रहा जमीन घोटाले के आरोप का बहुत विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, मैं एक आदिवासी का बेटा हूं, एक छोटे से जमींदारी, छोटी सी जमीनों का मालिक था हमारा परिवार, आंदोलनकारी की पृष्ठभूमि थी, दादा की हत्या हुई, पिता जेल गए, जंगल भटकते रहे, आंदोलन किया झारखंड अलग राज्य के लिए और सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन किया। मैं उनके परिवार से आता हूं। आप बताइए, आदिवासी जमीन जब खरीदी बेची नहीं जा सकती एक दूसरे के क्षेत्र में, इसके लिए सख्त कानून है, तो मुझ पर यह आरोप लगा करके आखिर क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये उनकी जुबानी मैं कह रहा हूं, मेरी ये अपनी भाषा नहीं है। उसके बाद कैटेगोरिकली उन्होंने जो अलग अलग राज्य, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव, बंगाल में अभिषेक बनर्जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, जैसे लोगों की जो को परेशान करने की बात उन्होंने कही कि परेशान किया जा रहा है, उसमें मैं भी एक हूँ। अपना नाम लिया उन्होंने, कहा कि मैं भी उसमें शामिल, मेरे बारे में भी लोग यही कहते हैं कि मेरे खिलाफ ये, मेरे खिलाफ वो। तो बहुत साफ शब्दों में पहली बार मुख्यमंत्री से हम लोग इस सिलसिले में प्रश्न करते थे तो डर लगता था कि कहीं वो वापस ना हो जाए, बातचीत का सिलसिला वहीं रुक ना जाए। लेकिन आज उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में, ऐसा लगता है कि उन्होंने तमाम सवाल के जवाब वो देना चाहते थे, उन्होंने दिया। तीसरी बात, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि जो जाति आधारित जनगणना जो है बिहार में हुई है, इससे एक राजनीतिक बहस छिड़ गई है। अगड़े पिछड़ों की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी के एंगल से दूसरी राजनीति, ये सब चीज़ कि झारखंड में वो क्या चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। उन्होंने कहा कि आज से कई साल पहले हमने विधानसभा से पारित करके राजभवन में भेज दिया है कि यहाँ भी
अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जनजातियां हैं, उनका अलग एक पहचान होना चाहिए। उन्होंने कैटेगोरिकली अपने आगे के इरादे भी साफ किए कि यहाँ जाहिर भी तौर पर ये चीज़ हो शहनवाज आज सकती है और ईडी के होनी मामले चाहिए। पर खुलकर मुख्यमंत्री आप लोगों से, मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए और इस संबंध को लेकर ईडी कहीं करप्शन होता है, कहीं भ्रष्टाचार होता है तो ईडी की वहां पहुंच होती है, ईडी कार्रवाई करती, ईडी गिरफ्तारियां करती, ईडी छापेमारी करती है। उस पर सवाल नहीं है, उस पर कोई भी सवाल नहीं है। सवाल यह है जो लगातार विपक्ष, जो देश में विपक्ष है, उसकी तरफ से उठाया जा रहा है कि आखिर ईडी की सारी कार्रवाइयां वैसे राज्यों में क्यों हो रही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। यह सवाल तो काफी गंभीर है, इसका जवाब ढूंढने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।